उत्तराखंड का वर्ष 2024 का बोर्ड का परिणाम घोषित हो चुका है और आज हमारे साथ जो है ये परिणाम घोषित करने के बाद उत्तराखंड बोर्ड के सभापति जी मौजूद हैं। और अगर हम बात करें जिस तरह से जो परिणाम है वो अपने आप में बेहद अच्छा और रोचक भी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है उत्तराखंड की बेटियों की। और कहीं ना कहीं जो एक लंबे समय से क्रम चला आ रहा है कि अधिकांश वर्षों में अगर हम पिछले 23 साल की या बात करें उत्तराखंड बनने से आज तक की, तो उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों का ही पलड़ा हर वर्ष भारी रहा है। और ये भारी परिणाम कहीं ना कहीं लड़कियों को, उत्तराखंड की लड़कियों को बहुत आगे लेकर के जाता है। अगर हम देखें देश के जो है मुख्य संस्थानों में इनको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है और परीक्षा परिणाम में जो है काफ़ी इसका यहाँ से जो फायदा मिलता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जाके कंपटीशन करना या अन्य बड़े शहरों में कंपटीशन करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आज हमारे साथ जो है बोर्ड के सभापति जी मौजूद हैं और उनके कर कमलों द्वारा और साथ ही जो बोर्ड के हम और अन्य साथियों की बात करें तो बहुत सार्थक मेहनत के बाद ये परिणाम आया है। जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड की बेटियां फिर से वर्चस्व लहराया है? पहले तो हम इस बोर्ड के परिणाम के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कतें थी और कितना इसको सरलीकरण किया गया? देखिए, बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम जो इस समय घोषित हुआ है, पहली समस्या तो ये थी कि लोकसभा के सामान्य निर्वाचन भी डिक्लेयर हो गए थे और मैक्सिमम हमारे जो शिक्षक होते हैं वो इलेक्शन ड्यूटी भी करते हैं और शिक्षक ही मूल्यांकन भी कर रहा था, शिक्षक रिजल्ट तैयार कर रहा था, शिक्षक ही परीक्षा भी करवा रहा था। तो पहला तो यह है कि ऐसे समय पर जबकि इलेक्शन भी हो रहे थे तो शिक्षकों ने अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से किया है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, शिक्षक इलेक्शन ही नहीं करवाया बल्कि पढ़ा भी अच्छा रहा है, क्योंकि ये बोर्ड के रिजल्ट में देखने को इस बार मिला है कि हमारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल गत वर्ष की भांति बढ़ा है उससे। और आपने देखा कि हाई स्कूल का जो हमारा परीक्षाफल है लगभग 89.14% आपने देखा परीक्षाफल है हाई स्कूल का, और इंटरमीडिएट का 82.63% जो परीक्षाफल है वो इस बात का द्योतक है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और शिक्षक मेहनत से पढ़ा रहे हैं। और इसमें एक बार मैं और आपको बता दूं कि बहुत अधिक संख्या में जो टॉप 25 जो हम एक रेटिंग बनाते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे टॉप 25 में, अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरमीडिएट में 165 बच्चे टॉप 25 में हैं और हाई स्कूल में 217 बच्चे टॉप 25 में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस वर्ष के रिजल्ट में दिखी है कि हाई स्कूल में टॉप मोस्ट जो है बालिका ही थी और इंटरमीडिएट में भी एक बालक और एक बालिका दोनों संयुक्त रूप से टॉप मोस्ट हैं। यानी बालिकाएं जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही हैं। और जो टॉप 25 में भी आप देखेंगे वहाँ पर भी बालिकाओं का परसेंटेज बालकों से अधिक है। तो ये बहुत अच्छा है, हमारे स्टेट के लिए शुभ संकेत है कि बालिकाएं स्कूल पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं। कई जगह तो बालिकाएं स्कूल नहीं जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बालिकाएं स्कूल आ रही हैं और रिजल्ट भी अच्छा दे रही हैं। सर, अगर हम बात करें पहाड़ में बहुत ही दुर्गम स्थान है, लोगों को संसाधनों की बड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो उस और भी जो है कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं किस तरह से और सरल हो सकें, क्या इस पर भी जो है बोर्ड द्वारा कोई इस तरह का मंथन किया जा रहा है? कुछ इस तरह का एनालिसिस या आंकड़े वहां से निकाले जा रहे हैं जिस पर वर्क किया जा रहा हो? बिल्कुल। हमारे जो परीक्षा समिति की जब बैठक हुई थी तो उसमें हमने अपने बोर्ड के सचिव के साथ में ये विचार विमर्श किया है कि हम शिक्षकों को प्रशिक्षण दें कि कैसे बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो है प्रश्न पत्रों का उत्तर कैसे लिखेंगे, इस बात की आवश्यकता हमको लगता है। और हम चाहते हैं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल, कठिनाई का जो स्तर है वो प्रश्न पत्र में जब बढ़ेगा तो बच्चे उसका आंसर कैसे देंगे, इस संबंध में शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तो इसमें बोर्ड तैयारी कर रहा है कि कैसे हम अपने शिक्षकों को ट्रेन करें कि ताकि और बेटर रिजल्ट भी हो और बच्चे जो है वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार हो सके। सर, आप तो बोर्ड ही संभालते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें निचली क्लासेस में भी रहती है, तो जो है हालांकि वो आपका विषय नहीं है, लेकिन उसको भी जो है कहीं ना कहीं बच्चे जो बेसिक्स से कमजोरी से आ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या संदेश है, क्या कहना है? देखिए, ये हमेशा रहा है कि अगर बेस मजबूत नहीं होगी तो फिर नींव जो है पक्की नहीं बन पाएगी। अब आपका जो संकेत है वो कदाचित हो सकता है कि जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो
नो डिटेंशन पॉलिसी है, शायद आप उस पर संकेत कर रहे हैं। तो नो डिटेंशन पॉलिसी का आशय ये नहीं था कि बच्चे फेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा पढ़ाना है बच्चों को कि वो फेल ना हो सके, ये उसका मूल धारणा थी। लेकिन इसमें मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स और शिक्षक दोनों ही मिलकर के इस धारणा को सुधार सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं कि हमको परीक्षा के कारण नहीं पढ़ाना है, बल्कि बच्चा अच्छी नागरिक बने, उसमें अच्छा ज्ञान का संचार हो, इस बात के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए, इस बात के लिए हमें पढ़ाना चाहिए। सर जिस तरह से जो है बच्चों ने भी मेहनत की, लड़कियों ने बाजी मारी, लड़के भी मेहनत करके नज़दीक में ही है, तो बोर्ड द्वारा भी जो है क्या-क्या विशेष सुविधाएं इस वर्ष दी गई हैं और क्या-क्या भविष्य के लिए और सुधार के लिए और सरलीकरण के लिए कदम उठाए जाए? देखिए, बोर्ड का काम तो केवल इतना है कि वो परीक्षा का प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसे बनाता है। अभी देखिए, हाई स्कूल में आपको जो रिजल्ट बढ़ा हुआ भी दिख रहा है, उसका कारण ये भी दिख रहा है कि अब बोर्ड ने सीबीएसई की तरह हर सब्जेक्ट में एक इंटरनल असेसमेंट, पहले इंटरनल असेसमेंट हर सब्जेक्ट में नहीं होता था, और अब हर क्लास में हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट हो रहा है। तो उस इंटरनल असेसमेंट का, क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट शिक्षक करता है और शिक्षक को पता है कि मेरा कौन बच्चा किस पोजीशन पे है, वो कितनी मेहनत करता है, तो उसका एनालिसिस करता है। तो शिक्षक द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयासों से किए गए असेसमेंट और बोर्ड द्वारा किए गए असेसमेंट के जो संयुक्त प्रतिफल है कि हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा। सर थोड़ा सा प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी बढ़ाने की, जो प्रयोगशालाएं हैं उनको भी बढ़ाने के लिए मांग करी है। कई स्कूलों में थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण अवस्था है, तो बोर्ड द्वारा भी जो है उसमें कुछ ऐसा क्या ऐसा सजेशन दिए जा रहे हैं जो शासन को या प्रशासन को किस तरह से जो है लिखा जा रहा है जिससे और उज्जवल भविष्य बन सके? क्योंकि देखिए कंपटीशन दिल्ली या बड़े शहरों से है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी की शिक्षाएं हैं, तो उस और कैसे जो है बच्चे उससे कंपटीशन कर सकते हैं भविष्य के लिए, वो एक संदेश है। देखिए, प्रैक्टिकल जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ बहुत होनी चाहिए, और ये बोर्ड का मैंडेट नहीं है, ये तो हमारे डायरेक्टरेट का, शिक्षा विभाग का मैंडेट है। अब शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर है कि हर विद्यालय में प्रयोगशालाएं हों और प्रयोगशालाओं में सामग्री हो, लेकिन शिक्षकों से भी अनुरोध होगा कि प्रयोगशाला भवन होने और प्रयोगशाला की सामग्री होने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उनको भी चाहिए कि वो थ्योरेटिकल जितना पढ़ाते हो उससे ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल बच्चों से कराना चाहिए, क्योंकि केवल परीक्षा पास करना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है और ना हमारा ये टारगेट है। बच्चे को ज्ञान अच्छा हो जाए, उसको नॉलेज अच्छा हो जाए, ताकि वो कहीं भी उस नॉलेज को जो है अपने परिवर्तित करना चाहे, चाहे वो कंपटीशन के रूप में हो, चाहे जहाँ भी कोई अगर व्यवसाय चुनना चाहता हो, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। और विशेषकर विज्ञान विषयों में जहाँ पर कि बिना प्रैक्टिकल के थ्योरेटिकल नॉलेज संभव ही नहीं है, तो वहाँ पर भी प्रयोग होनी चाहिए। और विभाग निरंतर प्रयासरत रहे कि हर जगह जहाँ पर प्रयोगशाला नहीं है वहाँ पर प्रयोगशालाएं दी जा रही हैं, निर्माण किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हर विद्यालय में प्रयोगशाला होंगी। सर सब्जेक्ट से, सिलेबस से बाहर के प्रश्न कई बार आते हैं रहे हैं पिछले वर्षों में, इस वर्ष भी ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो भविष्य के लिए क्या सुधार? देखिए, ये बात उठी है कि सिलेबस से बाहर, वैसे मैं आपको बता दूं कि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता है। मैंने कहा नहीं कि डिफिकल्टी लेवल हो गया होगा, क्योंकि गुरुजनों ने हमको एक आदत पड़ी हुई है कि जिस प्रकार से किताबों में प्रश्न उत्तर हैं हम उस तरह की तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमको तो आने वाले समय के, अगर हमें बच्चों का कुछ देना है, समय ये है कि जो हमने पढ़ा वही क्वेश्चन पत्र में आए, ऐसा संभव नहीं है, बल्कि हमने समझा क्या। देखिए, बच्चे जो है रटने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन बच्चों को रटना नहीं है बल्कि उनको समझना है। और जब वो समझते नहीं है तो तब वो कहते हैं कि ये सिलेबस से बाहर है, तो वो डिफिकल्टी लेवल अधिक होने के कारण सिलेबस से बाहर बता देते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि बोर्ड अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब तो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के भविष्य को चाहिए कि वो उतनी मेहनत करें। अभिभावकों के लिए भी संदेश है, शिक्षकों से भी अनुरोध है कि वो अपनी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं या जो अन्य प्रैक्टिकल है उन पर ध्यान दें, और अभिभावकों से अनुरोध है कि वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, रामनगर।